Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Class 9 student, today we are going to solve exercise 7.2 question number 11 C part. Student, पहले हम ये समझते हैं कि हम इन क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है. In each of the following check whether two lines are parallel, perpendicular, neither parallel nor perpendicular. पैरेलल परपेंडिकुलर को प्रूव करने के लिए हमें स्लोप की ज़रूरत होती है लाइंस के. हम स्लोप ऑफ द लाइन कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हम लाइंस को पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे. स्लोप इंटरसेप्ट में फॉर्म में चेंज करने के बाद हम दोनों लाइंस का स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे m1 एंड m2. m1 और m2 कैलकुलेट करने के बाद हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये पैरेलल होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, कि तो पैरेलल भी नहीं है और नाइदर परपेंडिकुलर. पैरेलल और परपेंडिकुलर के लिए स्टूडेंट आपकी बुक के पेज नंबर 130 पे थ्योरम नंबर 2 गिवन है. थ्योरम नंबर 2 में कहा है इफ़ टू लाइंस L1 एंड L2 विद स्लोप M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली आर, अगर वो पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं. मीन स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन. सेकेंड परपेंडिकुलर कब होती हैं? परपेंडिकुलर तब होती हैं, इसकी दो ऑप्शन है, M1 इज इक्वल टू -1/M2 के इक्वल हो और M1 मल्टीप्लाई M2 इज इक्वल टू -1 के इक्वल. तो हम सेकेंड ऑप्शन को यूज़ करते हैं. सिंपल हमने क्या करना है कि हम क्या करेंगे कि दोनों लाइंस के स्लोप को कैलकुलेट करेंगे. अगर दोनों लाइन के स्लोप इक्वल हो जाएंगे तो हम कहेंगे लाइंस पैरेलल हैं. अगर दोनों लाइन के स्लोप इक्वल नहीं होंगे तो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी. और सेकंड पार्ट में परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम दोनों लाइंस के स्लोप को मल्टीप्लाई कर दें और वी गेट द रिजल्ट इज इक्वल टू -1, तो इट मीन्स दैट द बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर. मतलब ये है कि अगर हम दोनों लाइंस के स्लोप को मल्टीप्लाई करें और हमारे पास रिजल्ट -1 के इक्वल आए तो इसका मतलब है कि दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. और अगर दोनों सिचुएशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो इसका मतलब है कि सी ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे कि नाइदर ऑफ देम आर बोथ पैरेलल और परपेंडिकुलर, कि ना ही तो वो पैरेलल है और ना ही वो परपेंडिकुलर. सो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लाइंस को स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे. पहले फर्स्ट लाइन को लेते हैं 4y + 2x - 1. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है हमारे पास? y इज इक्वल टू mx + c. इस फॉर्मेशन में हमने चेंज करना. मीन्स y के टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देंगे, 4y वहीं रहेगी. x के टर्म को और कांस्टेंट को हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे. 2x को जब हम इक्वेशन की तरफ दूसरी तरफ लेके जाएंगे इट बिकम -2x, और कांस्टेंट को जब हम इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इट बिकम +1. स्टूडेंट ये अभी भी सोल्व फॉर्म में नहीं है क्योंकि y के साथ कोफिशिएंट है, y हमें अकेला चाहिए, तो y के साथ कोफिशिएंट 4 को हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे. -2x + 1, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि x के टर्म को उसके डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट कर देंगे और कांस्टेंट 1 को उसके डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट कर देंगे. y इज इक्वल टू -2x/4 + 1/4. कटिंग हो जाएगी, 2 1 द 2, 2 2 द 4. वी गेट y इज इक्वल टू -1/2x + 1/4. अब इसको हम कंपैरिजन करेंगे इक्वेशन के साथ, y इज इक्वल टू mx + c. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ कंपैरिजन करेंगे. क्यों? वजह यह है कि कंपैरिजन करने से x के कोफिशिएंट, हमने सिर्फ कंपैरिजन करना है x के कोफिशिएंट. x के कोफिशिएंट को कंपैरिजन करने से हमें स्लोप मिल जाएगा इस लाइन का m1 इज इक्वल टू -1/2. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? सेकेंड लाइन लेंगे, x - 2y - 7 इज इक्वल टू 0. सेकेंड लाइन लेते, इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट पहले हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे. -2y को लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहने देंगे. x की टर्म को और -7 को हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे. x की टर्म को और -7 को हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे. x के साथ पॉजिटिव का साइन है, मैंने चेंज साइड गोज ऑन द साइड बिकम -x. -7 को हम जब इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे इट बिकम +7. अब -2 जो है हमारा कोफिशिएंट है, y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारे y यहाँ पे अकेला चाहिए तो हम क्या करेंगे? इस -2 को इक्वेशन के दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे. -x + 7 डिवाइडेड बाय -2. अब दोनों टर्म्स को सेपरेट कर देंगे राइट हैंड साइड पर.
एक्स की टर्म को भी सेपरेट कर देंगे और 7 कांस्टेंट की टर्म को भी सेपरेट कर देंगे उनके डिनोमिनेटर के साथ. वी गेट माइनस एक्स डिवाइड बाय -2 प्लस 7 डिवाइडेड बाय -2. नेक्स्ट स्टेप में कटिंग हो जाएगी, साइन कट जाएंगे, माइनस माइनस से कट जाएगा. वी गेट x/2 प्लस और ये माइनस का साइन, जब दोनों साइन मल्टीप्लाई होंगे तो वी गेट माइनस साइन. ये माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट और प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. वी गेट -7/2. अब इस इक्वेशन को कंपैरिजन कर लेंगे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ. y = mx + c. हमने सिर्फ x की टर्म को करना है, सिर्फ इसको कंपैरिजन करना है. हमारे पास m2 क्या हमारे पास आएगा स्टूडेंट, जब हम x की टर्म को कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे 1/2 है. जो x के साथ कोफिशिएंट है वो 1/2 है. इसको मेंशन कर देंगे m2 = 1/2. जब हमने सेकेंड लाइन को सॉल्व किया तो वी गेट द सेकेंड स्लोप m2 = 1/2. स्टूडेंट पैरेलल प्रूव करने के लिए हम प्रूव करना होता है m1 = m2. मेंशन करते हैं m1 है -1/2 और m2 है +1/2, नॉट इक्वल. इसका मतलब है कि लाइंस पैरेलल नहीं है. आप लिखेंगे लाइंस आर नॉट पैरेलल. सेकेंड हमने परपेंडिकुलर चेक करना है. परपेंडिकुलर के लिए स्टूडेंट हम इस तरह चेक करते हैं m1 × m2 = -1. m1 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं. m1 की वैल्यू क्या है -1/2 मल्टीप्लाई m2 की वैल्यू है हमारे पास 1/2 = -1. -1 मल्टीप्लाई 1 -1. न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. 2 × 2 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू -1. हमारे पास ये प्रूफ नहीं होता कि जब हम पहली लाइन के स्लोप को दूसरी लाइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी डोंट गेट द रिजल्ट -1. तो इट मीन्स दैट लाइन्स आर नॉट परपेंडिकुलर. स्टूडेंट इस पार्ट में हमारे पास नाइदर लाइन्स आर पैरेलल और नॉट परपेंडिकुलर. I hope now you understand how to check whether two lines are parallel or perpendicular by comparing their slope. If this explanation helped you, then make sure to like the video, share it with your friends and subscribe to the channel for more class 9 mathematics detailed solutions. Inshallah, we will continue solving more important questions of further exercises in the next videos. Allah Hafiz.